एक्सप्लेन स्टेप बाय स्टेप अमेजोन इन्वेंट्री मेन्यू। थर्ड सेशन है, उसके ऊपर लेक्चर 2 है। सेशन थर्ड इस वजह से है कि जो 2 सेशन हुए थे वो मैनेज ऑल इन्वेंट्री पे थे। थर्ड सेशन जो है वो लेक्चर नंबर 2 बनेगा, मैनेज सेलर फुलफिल्ड प्रोडक्ट के हवाले से। मेन्यू और सब मेन्यू और ऊपर ब्राउज ट्री देख लें। अब हम आगे जाते हैं, जब इसको खोल लेंगे आप मैनेज सेलर फुलफिल्ड प्रोडक्ट्स को, तो 2 टैब नजर आएंगी, फुलफिलमेंट इनसाइट डैशबोर्ड जिसमें वो आपकी परफॉर्मेंस दिखा रहा होगा, तो डायग्राम कुछ दिखा रहा होगा, यानी कि ग्राफ्स वगैरह दिखा रहा होगा। और इसमें चूंकि हमारे पास अभी कुछ स्क्यू नहीं है, स्टॉक कीपिंग यूनिट्स नहीं है एफबीएम के हवाले से, तो हम आगे मूव होते हैं जिसमें वो हैंडलिंग टाइम की सजेशंस की बात कर रहा होता है, कुछ और चीज़ें भी आपके साथ बात कर रहा होता है। वो ये कहता है कि आपने यूनिट सोल्ड इतने किए हैं, ये स्क्यू थे वो। और जीएमएस बोलते हैं, जो नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाई बाय देयर प्राइस, प्लस जो शिपिंग कॉस्ट है, प्लस जो आपने साल कोड से कोई गिफ्ट रैप वगैरह किए हुए होंगे। तो रिकमेंडेड हैंडलिंग टाइम भाई इतना होना चाहिए, इतना नहीं होना चाहिए। और हैंडलिंग टाइम जो उसकी सेटिंग्स क्या होंगी ये हम देखते हैं आगे जाके। लेकिन एक केस स्टडी जो एक फोरम से मुझे पता चली अमेजोन के, वो इसी से मुतलका थी, जो हैंडलिंग टाइम से मुतलका थी, कि आपने हैंडलिंग टाइम को कैसे कंक्लूड किया कि जो प्रॉमिस डिलीवरी थी वर्सेस एक्चुअल डिलीवरी। अब डिलीवरी, हैंडलिंग टाइम, ट्रांजिट टाइम, इनमें फ़र्क होता है। ये 3 चीज़ें मिलके शिपमेंट सेटिंग बनती है। तो प्रॉमिस डिलीवरी वर्सेस एक्चुअल डिलीवरी में क्या क्या है कि 1.8 डेज बिफोर ही आपने डिलीवरी कर दी, बड़ी अच्छी बात है। उसमें शामिल थी 2 चीज़ें, प्रॉमिस हैंडलिंग टाइम, जिसको हम पहले समझने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रॉमिस हैंडलिंग टाइम आपका था 1 डे, लेकिन आपने 0.8 डेज़ के अंदर ही, या नीचे 1.5 डेज़ मुझे नज़र आ रहा है, तो आपने 0.8 डेज़ बिफोर ही हैंडलिंग कर ली, यानी आपने ट्रैकिंग नंबर अपडेट कर दिया अमेजोन के ऊपर जब ऑर्डर आया था जिस दिन ही। अब प्रॉमिस ट्रांजिट टाइम वर्सेस एक्चुअल ट्रांजिट टाइम, इसमें क्या है कि आपने कोई तकरीबन 4 दिन का टाइम दिया हुआ था, लेकिन आपने कोई जो शिपमेंट जानी होती है ना, वो अमेरिका में बैठ के की होगी, तो आपने 3 दिन के अंदर अंदर ही उसको भेज दिया। तो प्रॉमिस ट्रांजिट टाइम यानी फॉरवर्डिंग का टाइम, प्रॉमिस हैंडलिंग टाइम यानी कि उसको पैक शैक करने का टाइम, और फॉरवर्डर के पास लेके जाने का टाइम, इन दोनों ने मिलके 1 प्लस 0.8 किया, तो 1.8 डेज बिफोर आज परफॉर्मेंस बड़ी शानदार रही, बड़ी अच्छी बात है। यही आपने अचीव करना है। कैसे अचीव करते होते हैं, अभी तो मैंने नॉट नाउ का साइन लगाया राइट साइड पे, सेलर सेंट्रल से, सेटिंग लीवर से, शिपिंग सेटिंग में से जाके हमने देखना है, जो बिल्कुल ऊपर जाके आपको शिपिंग सेटिंग के साथ यहाँ पे नजर आना है जनरल शिपिंग सेटिंग। यहाँ पे सिर्फ अभी हमने हैंडलिंग टाइम देखना है, ठीक है। बाकी आपको चीज़ें हम एडिट कर सकते हैं इस टेम्पलेट को, प्रेफर्ड कैरियर वहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, शिपमेंट लोकेशंस वहाँ डाल सकते हैं, SSA इनेबल्ड, जो क्या कहते हैं स्टैंडर्ड शिपिंग है, डोमेस्टिक शिपिंग है, फ्री इकोनॉमी है, एड्रेस टाइप है, ट्रांजिट टाइम है। शिपिंग फ़िलहाल हम लोग नहीं डिस्कस करना चाहते क्योंकि मैं हैंडलिंग टाइम पे लाना चाहता हूँ। अब ये पिछली फ्री इकोनॉमी थी, ये स्टैंडर्ड शिपिंग है जो एसएसए इनेबल्ड है, पीछे भी एसएसए इनेबल्ड है। तो अभी यहाँ सीख लो कि एसएसए इनेबल्ड होता है शिपिंग सेटिंग ऑटोमेशन, जो अमेजोन खुद से ही कैलकुलेट कर रहा होता है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड भी वही कर रहा होता है। अभी आगे जाके सेटिंग में भी वो चीज़ें नज़र आती हैं, तो कहीं परेशानी ना हो जाना। तो एक्सपीडाइटेड शिपिंग में भी हम लोग आते हैं, फिर 2 डे डिलीवरी में भी आते हैं। आपको बता रहा हूँ कि नॉर्मली फ्री इकोनॉमी एक तरीके का होता है, स्टैंडर्ड शिपिंग दूसरा तरीके का होता है, एक्सपीडाइटेड शिपिंग तीसरा होता है, 2 डे डिलीवरी चौथा होता है। तो अब जब अभी हम सेटिंग पे गए ही नहीं, तो इस वजह से पहले ही मैं आपको बता रहा था कि ज़रा आपको ना थोड़ा सा ये चीज़ें देखनी है। लेकिन हमारा जो वहाँ पे असल जो काम होगा, जो कि यहाँ हैंडलिंग टाइम के हवाले से, वो मैं आपको वापस ले जाता हूँ। जो हमारी टेम्पलेट थी ये वाली जनरल शिपिंग सेटिंग वाली, इसमें ये जाके हम लोग करते होते हैं हैंडलिंग टाइम। वो जो हैंडलिंग टाइम आप देख रहे हो ना, जो आपने अभी तक एफबीएम किया था, ये वाली जो हैंडलिंग टाइम वाली, ये यहाँ अपडेट कहाँ से हुआ, कहाँ से हुआ करेगा, वो यहाँ से हुआ करेगा। हैंडलिंग टाइम आपने लिखा ऑटोमेटेड हैंडलिंग टाइम नॉट एक्टिव, तो आप करना पड़ेगा। डिफ़ॉल्ट हैंडलिंग टाइम आपने 1 डे लिखा, और फिर क्या करते हैं हम लोग, इससे भी 2 डे 3 डे भी कर सकते हैं। वो एसक्यू लेवल हैंडलिंग टाइम है जो यहाँ नीचे आ रहा है। ऑर्डर हैंडलिंग कैपेसिटी ये होती है कि आप एक दिन के अंदर कितने एफबीएम के ऑर्डर संभाल सकते हो। तो अब ये जो आगे है नॉट नाउ, इसको भी हम ऑर्डर फुलफिलमेंट सेटिंग में जो अकाउंट लेवल पे होती है या कैरियर स्पेसिफिक सेटिंग्स पे होती है, नॉट नाउ अभी दोनों ही नहीं करने हैं हम लोगों ने, इसको बाद में हम लोग देखेंगे इंशाल्लाह। आपका आज का काम सिर्फ ये था हैंडलिंग के हवाले से और एफबीएम के हवाले से। जज़ाकल्लाह खैर। साढ़े लाइक कोई क्वेश्चन होएगा तो आप कमेंट में कर दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह उसको आंसर कर दूंगा।